ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और कल एक बड़ी अजीब सी वीडियो वायरल हुई और बहुत सारे लोग देख रहे थे। और मैरीलैंड अमेरिका में वाकया पेश आया। आप देखते हैं कि किस तरह एक ये बहरी जहाज आ रहा है जो ब्रिज के साथ टकराता है और पूरे का पूरा जो ब्रिज है वो कोलैप्स करके गिर जाता। पहले मैंने जब ये वीडियो देखी मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल हॉलीवुड की मूवी का कोई सीन लग रहा है कि एकदम से वो लगा। क्यों लगा? इतनी बड़ी खाली जगह बीच में है तो शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। ऑब्वियसली आप यही सोचते हैं। और जब हम ये सुनते हैं कि जब पहला जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आके लगा था तब भी लोगों ने ये सोचा था कि शायद ये एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब दूसरा आके लगा तब यकीन हो गया कि ये दहशतगर्दी का हमला। और फिर उधर से पता चल गया, फिर इन्फॉर्मेशन भी आने लग गई और पता चल जाता जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी फिर उनके भी पीसेस जो हैं वो साथ साथ जुड़ने लग जाते हैं, तो पता चल जाता है कि ये दहशतगर्दी का हमला है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह ये पहले लाइटें भी गायब हो जाती हैं और फिर उसके बाद लाइटें थोड़ी देर के लिए दोबारा आती हैं। और लेकिन इस जहाज का कंट्रोल नहीं होता, वो कोलिजन कोर्स की तरफ बढ़ रहा है और उसका कोई कंट्रोल नहीं है और वो फिर जाके इससे टकरा जाता है। और ऑब्वियसली फिर जो आग लगती है वो धुआं भी निकल रहा है ऊपर से चिमनी से, जो पहले नहीं निकल रहा था। मैंने वो भी कुछ वीडियोस देखी हैं। और अब आप ये देखें किस तरह आके लाइट फिर चली गई और अब आकर टकराएगा। तो साफ पता चल रहा है कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। ऊपर से गाड़ियां भी गुजर रही हैं, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि जब ये टकराता है तब आपको कोई गाड़ी नजर नहीं आती। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 7 गाड़ियां गिरी हैं, जिसमें कोई 7-8 लोग हो सकता है मर गए हैं और उनकी सर्च एंड रेस्क्यू चल रही थी, लेकिन मेरा ख्याल हुआ नहीं। और ये देखें, ये जब टकराएगा तो ये एकदम से ब्रिज ऊपर उसके गिरता है, जो कंटेनर्स लाइक ब्रिज तो पूरा गिर जाता, लेकिन शिप जो है वो फिर भी बच जाता। खबर यही है कि ये कार्गो शिप जो था ये अमेरिका से श्रीलंका जा रहा था, सिंगापुर का फ्लैग कैरी कर रहा था। लेकिन जो सारे जो 22 क्रू मेंबर्स थे वो सारे के सारे हमारे इंडियंस थे। अब मोमनों को, पाकिस्तानियों को स्पेशली ये खबर मिल जाए और जो ये जितने भी इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडा किस्म के लोग हैं इनको ये खबर मिल जाए तो वो ये कह रहे हैं कि ये देखें जी, इंडिया ने अमेरिका के ऊपर दहशतगर्दी का हमला कर दिया। जिस तरह तुमने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था तो अब इंडिया के ऊपर भी हमला कर तो पहली बात तो ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी बात ये कि कहा यह जा रहा है, जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, सुनिए, वो ये बता रहे हैं कि किस तरह ये जो 22 इंडियंस थे ये हीरोज थे इनकी वजह से, क्योंकि जहाज जो था वो अपना कंट्रोल खो बैठा था और उन्होंने अलर्ट कर दिया था, मेडे की कॉल कर दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रैफिक जो है ब्रिज के ऊपर बंद कर दी। वरना ये इतना बिजी टाइम था कि बहुत सारे सैकड़ों लोग मारे जा सकते थे। ये जो हमारे मोमिनीज जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, जो ये चाहते थे वो उल्टा हो गया कि उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दे दी है। सुनिए जरा। Who literally, by being able to stop cars from coming over the bridge, these people are heroes. They saved lives. They saved lives less. Many of the vehicles were stopped before they got onto the bridge, which saved lives in a very very heroic way. जैसा कि आपने सुना, ये इन्होंने स्टेटमेंट दी कि ये जो क्रू मेंबर्स थे ये हीरोज हैं जिन्होंने बचाया लोगों को। ये ब्रिज की हालत देखें, है ना? ये आप देख सकते हैं कि जहाँ ब्रिज तो पूरा गिर गया और जो फ्रंट के जो कंटेनर्स हैं वो भी उड़ गए, लेकिन पीछे के कंटेनर्स बचे हुए हैं। जिन लोगों ने कंटेनर्स भेजे श्रीलंका में, उनके कंटेनर्स वैसे बच गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 लोग बेचारे अपने जान से हाथ धो बैठे। तो बहरहाल मैंने कहना ये था, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई, मैंने इसको कवर भी नहीं था करना, वीडियो इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि जो हमारे मोमिनीन भाई हैं वो खूब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये देखें, ये लिखा हुआ है, पाजीत destroyed a $3 billion bridge in America. All 22 members on the board were Indians. और a bunch of Pajis pulverizing an American bridge named after the man who wrote America's national anthem really is most prophetic. अब ये मैंने कहा शायद कोई अपना मोमनों का ही होगा अकाउंट लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई राइट विंग अकाउंट होगा, क्योंकि राइट विंग जो है ना वो भी ज्यूज से और हिंदू से बड़ा नफरत करते हैं। और जो क्योंकि यहूदियों की नफरत में वो मोमनों को पसंद करने लग गए तो एक अजीब सी गेम चल रही है इस वक्त। अब ये देखें, अब ये प्रोपेगेंडा जो है खूब चल रहा है कि बोइंग ने जो 737 की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि ऊपर नीचे टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी उसकी, तो वो उन्होंने ब्लेम कर दिया कि इंडियन सॉफ्टवेयर की वजह से बोइंग में प्रॉब्लम आई। ऑल इंडियन क्रू ऑन शिप दैट कोलाइडेड विद यूएस। अब ये इस तरह के जो लोग हैं, ये हमारे मोमिनीन्स हैं जो प्रोपेगेंडा इस वक्त इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सारा प्रोपेगेंडा इस वक्त इंडिया के खिलाफ हो रहा है। इंडियन फोबिक भी कोई वर्ड वैसे निकाल लेना चाहिए, लेकिन एक इसमें जो मजे का जो एक थी ना, वो मुझे ट्वीट वो मिल नहीं रही, जिसकी वजह से मैंने ये बनाई। उसमें कुछ लाख के करीब व्यूज थे। उसमें उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि अफगानिस्तान के ऊपर तो हमला कर दिया क्योंकि मुसलमान थे, अब ये इंडियन हिंदू है, इनके ऊपर क्यों नहीं हमला कर रहे? तो ये इतने बेवकूफ और सठियाए में है कि उसामा बिन लादेन ने
जिम्मेदारी कबूल की थी। उसामा बिन लादेन ने खत भी लिखा हुआ है, उसामा बिन लादेन ने डिक्लेयर किया हुआ था कि हमने हमला करना तुम्हारे ऊपर, तो उसके ऊपर कोई डाउट नहीं था। इवन जब पहली दफा जहाज लगा था तो यही सोचा जा रहा था कि शायद ये हादसा है, क्योंकि मैं लाइव कवरेज देख रहा था, मैंने पहला वाला नहीं देखा था, लेकिन जब हुआ था तो उसके बाद देखना शुरू कर दिया था। फिर जब दूसरा जहाज आके लगा था तो फिर पता चला था कि ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है। और अब हमने, जैसा आपको मैंने दिखाया कि उन्होंने, जो अमेरिकन है, उन्होंने तो जो भी ऊपर बंदा था उसने तो कहा कि ये बंदे हीरोज हैं जिन्होंने लाइफ बचाई है, क्योंकि जहाज मेल फंक्शन कर गया, उनके कंट्रोल में नहीं था, तो जिसकी वजह से ये हुआ। ये हमारे मोमिनीन बेचारे इतने इस वक्त तरसे में हैं, क्योंकि सारी दुनिया जो इस्लामिस्ट है इनसे प्यार नहीं करती, सारी दुनिया में इनके खिलाफ वेव आई हुई है, तो ये सारों के बीच में रगड़ने की कोशिश करते हैं। अगर इंडियंस इस बात पे मशहूर होते हैं कि वो जी अपने आप को बम से फाड़ लेते हैं या जहाज मारते हैं बिल्डिंगों में या ब्रिजों में जहाज मारते हैं, तो फिर शक जाना था। तो ये रेपुटेशन जो है, योर रेपुटेशन प्रीसीड्स यू, वो रेपुटेशन भी मैटर करती है। तो एनीवे, मैंने कहा हल्की फुल्की खबर है, लेकिन चले, वैसे 6 जाने जाया हुई है तो अफसोसनाक खबर, लेकिन बड़ी एक अमेरिका में हॉलीवुड की तरह की चीजें होती है, पूरा का पूरा ब्रिज ही गिर गया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।